YouTube channel, The Easy Tricks Education Point. Myself, Abhishek Bhaiya, Director, The Easy Tricks Education Point. जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में डिस्कस किया था। आज फिर मैं लेकर आया हूं पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो हमारे वीडियोस डिसलाइक करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद नहीं है तो कम से कम आप हमारे वीडियो डिसलाइक ना करें। कारण ये है क्योंकि आपके लिए हमने ये चीज की है और आप हमारा हौसला इस तरीके से ना तोड़ें। और आप लोग दूसरे और भी चैनल हैं, उन चैनल्स पर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। जरूरी नहीं आप हमारे चैनल प्रेफर करें, लेकिन फिर भी डिसलाइक करने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डिसलाइक कीजिए। लेकिन मैं इजी ट्रिक्स फैन से जरूर ये कहूंगा कि आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जिससे हमें डिसलाइक पर पता ना चले या डिसलाइक का पता ना चले। थैंक यू। अब अपन स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल पार्ट 2। फंडामेंटल पार्ट 2 के बारे में अगर अपन डिस्कशन करते हैं तो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैपिटल अकाउंट कैपिटल के बारे में देखेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन हमने डिस्कस किया था और कैपिटल का हमें देखना था। कैपिटल के बारे में देखते तो कैपिटल दो तरीके से रखी जाती है। कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल मतलब जिसमें हमें कैपिटल में कोई चेंज नहीं करना हो, मतलब फिक्स रखना हो। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जिसमें कैपिटल में साल भर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो वो होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को अगर अपन डिस्कस करते हैं, सबसे पहले मैं फिक्स के बारे में बात करता हूं। इसमें हम कैपिटल अकाउंट को क्या रखते हैं? फिक्स रखते हैं। जैसे आपको गिवन है, फिक्स में आपको कैपिटल को क्या रखा जाता है? फिक्स रखा जाता है। कहने का मतलब कैपिटल में सिर्फ वो चीजें लिखी जाती है जिससे कैपिटल बढ़ती है या जिससे कैपिटल कम होती है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज को। जैसे एडिशनल कैपिटल, या कैपिटल विथड्रॉल। इन्हीं दो चीजों के बारे में जो है अपन बात करेंगे फिक्स कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में। अब आपसे पूछना चाहूंगा कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? जिस तरीके से P&L अकाउंट जो है बिजनेस के फर्म के जो मतलब जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके लॉसेस वगैरह के लिए होता है, लॉसेस और प्रॉफिट या मतलब खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए होता है। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन रखा जाता है, जो पार्टनर के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, उसे कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। क्लियर है? तो अब अपन बात करते हैं इसमें आगे की करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? बाकी की चीजें कहां जाती है? अगर कैपिटल फिक्स है तो अपन बाकी की चीजें कहां लिखेंगे? बाकी की चीजों के लिए दूसरा अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। क्या होता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट तथा क्रेडिट में आने वाली सारी चीजों को लिखा जाता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, XYZ जो भी आपका खर्चा या इनकम हो, वो सारी चीजें लिखी जाती है करंट अकाउंट में, जो आपके पार्टनर से रिलेटेड होती है। क्लियर है? और सेकंड जो मेथड होता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मेथड। उसमें जो है अपने अकाउंट बनाया जाता है, उसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। और जितना भी जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें अपन सारे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, XYZ जो भी। क्लियर है? अब ये है कैपिटल अकाउंट के बारे में अगर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कैपिटल अकाउंट होता क्या है। कैपिटल अकाउंट जहां पर पार्टनर्स के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कशन करने से पहले अपन जो है एक छोटी सी चीज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। आप लोगों ने जो P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ा था, आप लोग सारे जानते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में फर्म के सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स लिखी जाती है। और फर्म के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पार्टनर की क्या होती है? इनकम। और पार्टनर के मतलब फर्म के जो इनकम होती है वो पार्टनर के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर जो है अपन को एक नए फॉर्मेट में, कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, जो भी फायदा होगा पार्टनर के लिए वो कैपिटल में प्लस किया जाएगा और जो भी नुकसान होगा वो क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। बात आती है कि सर प्लस कहां किया जाएगा? प्लस क्रेडिट साइड में होता है और माइनस जो है डेबिट साइड में होता है। तो हम बात करते हैं कि भैया सबसे पहले अपने जो है, जो मैंने आपके सामने फॉर्मेट दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का, इस फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करने से पहले जो है हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि मतलब जो बैलेंस है, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है? बाय बैलेंस BD। बैलेंस BD का मतलब है कि
बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, मतलब पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही है, उसका बैलेंस हमने लिखा और हमने अज्यूम किया है कि दो पार्टनर है ए और बी। यदि आपको बोला जाए कि बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, नया स्टार्ट हुआ है, तो जैसा कि अपने 11th क्लास में लिखा था, एंट्री होती थी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, यहां बैंक ऑब्लिक कैश कुछ भी लिख सकते हैं, बैंक ऑब्लिक कैश। तो ये चीज जो है पोस्टिंग करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी की जगह बाय बैंक, बाय बैंक, क्योंकि इससे क्या हुआ, ये पोस्टिंग जो है प्रॉपर्ली होगी। अब बात आती है, जब भी पार्टनर चाहता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लो, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी कैपिटल क्या बढ़ेगी, कैपिटल उसकी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो अपन किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक। फिर है जो फर्म की तरफ से उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी, उससे भी कैपिटल बढ़ेगी तो अपन उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। अब बात आती है कि हमने फर्म ने जो है पार्टनर को क्या दी, सैलरी दी, सैलरी दी तो क्या लिखेगा, बाय सैलरी, इससे भी जो है कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। फिर इसी तरीके से कोई कमीशन दिया है तो कमीशन से क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इसलिए आएगा बाय कमीशन। फिर आता है प्रॉफिट, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन ने पीछे बनाया था, उसका प्रॉफिट किधर जाता है, उससे भी तो कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल इंक्रीज होगी, क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। क्लियर है। इसी तरीके से आता है डेबिट साइड में, जब पार्टनर चाहता है कि वो कैपिटल को क्या करे, विड्रॉल करे, क्या करे, कैपिटल को विड्रॉल करे, तो वो क्या करता है, टू कैश ऑब्लिक बैंक। और जब भी ड्राइंग की जाती है, कोई भी पार्टनर के द्वारा ड्राइंग की जाती है, तो ड्राइंग से क्या होती है, कैपिटल कम होती है, तो क्या लिखता है, टू ड्राइंग्स। इसी तरीके से जो ड्राइंग पार्टनर ने की है उस पर फॉर्म क्या लगाता है, ब्याज, ब्याज चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी क्या करेंगे अपन, वो भी कहां आएगा, डेबिट साइड में। अगर लॉस हो, प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, तो वो लॉस डेबिट साइड में। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकलता है, क्रेडिट साइड की टोटल की डेबिट साइड की टोटल उसमें से लेस कर दी, जो है वो आपका क्या निकल गया, बैलेंस निकल गया। ये समझ आया यहां तक। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस करने में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जो आप, ये तो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, और फिक्स अकाउंट होता है, उसमें कैपिटल में कौन कौन सी दो चीजें आती है, वो आता है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, उसके अलावा कैपिटल विड्रॉन, उसके अलावा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और फाइनल जो है बैलेंस। बस बाकी सारी चीजें जो है उसके लिए हमें कोई नया अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। तो अब हम देखते हैं करंट अकाउंट, लेकिन उससे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस अब अपन बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड क्या है, सेकंड मेथड बोलता है कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, मतलब कैपिटल क्या है, फिक्स है। कैपिटल फिक्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल फिक्स का मतलब कैपिटल में ईयरली कोई चेंज नहीं होगा। जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो हम दो तरह के अकाउंट्स बनाते हैं, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, द सेकंड वन इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था बैलेंस बीडी, मतलब ड्रॉइंग। जो आपने बैलेंस पीछे से लिया है वो बैलेंस लिखा जाएगा। फिर आता है कि अगर मैंने इसमें कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं किधर लिखूंगा, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना मतलब मैं इस तरफ लिखूंगा। ये साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड आपको इंक्रीज करेगा और डेबिट साइड आपको क्या करेगा, डिक्रीज। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का मतलब यहां लिख देता हूं एडिशनल कैपिटल। बात आती है कि ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस के बाद एडिशनल कैपिटल आ गई, एडिशनल कैपिटल के बाद इधर आता है अपने टू बैंक। इस टू बैंक का मतलब ये है कैपिटल विड्रॉ, मतलब कैपिटल को क्या कर रहे हैं अपन, विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल है ये क्या है, ये कैपिटल क्या है, ये कैपिटल जो अपन ने निकाली है, तो वो निकाली है तो उससे अपने क्या होगा, डिक्रीज होगा, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज किया और ये आ गया बैलेंस। क्लियर है।
जनरली ये तीन चीजें ध्यान रखने वाली है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की, जो इसका दूसरा अकाउंट है। करंट अकाउंट में अगर बात की जाए तो बैलेंस लिखा हुआ है ये बाय बैलेंस बीडी, लेकिन इधर लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, इसलिए अपन ने यहां लिखा है टू बैलेंस बीडी। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट में जो बैलेंस आपको गिवन होगा जनरली विदाउट इंफॉर्मेशन आप उसे कौन सा मानोगे, क्रेडिट बैलेंस ही मानोगे। बात करते हैं जैसा कि अपन ने पिछले में किया था कैपिटल अकाउंट में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, अपने को बेनिफिट होता है, लिख दिया। फिर सैलरी, कमीशन और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, जनरली हमने ये लिख दिया। अगर अब हम डेबिट साइड की बात करें, डेबिट साइड में जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, जो अपन ने पैसा क्या किया होता है, निकाला होता है, वो कैपिटल में से लेस होता है। लेकिन यहाँ कैपिटल फिक्स है, तो फिक्स होने की वजह से जो है हमने कहा लिखा, करंट अकाउंट में लिखा, करंट अकाउंट में लिख दिया। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमने ड्राइंग्स किया है, जो विड्रॉल किया है ड्राइंग्स के रूप में, उस पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और P&L का जो लॉस होता है, P&L का जो लॉस होता है उसको P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है, और फाइनली बैलेंस निकाला जाता है, जिसे बोला जाता है बैलेंस सीडी। देखो हमने अभी बात की है कि कैपिटल का जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है, फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड को कैसे डिस्कस किया जाता है वो ये रहा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में अपन ने बात की थी P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में, आज हमने बात की पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। कैपिटल कौन कौन से मेथड होते हैं, आगे हम बात करेंगे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। मेरे पढ़ाने का अलग मेथड है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से देखिए, अदरवाइज आप दूसरे चैनल से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी तरीके से बाउंड नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारा वीडियो देखोगे और हमारे वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे और हमारे YouTube चैनल द इजी ट्रिक्स एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करोगे। और दूसरी बात ये और बोलना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं सेंट्रल बोर्ड और राजस्थान बोर्ड जो भी है, मतलब जो भी अलग अलग बोर्ड्स हैं, उन्होंने 10th और 12th के विद्यार्थियों को क्या किया है, प्रमोट किया है। तो मैं उन सभी से एक ही चीज कहूंगा, आप चाहे कैसा भी हो, लेकिन ये आपके लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ताकि आप जो है आगे के लिए रेडी टू प्रिपेयर है। आप किसी भी चीज के लिए, आपको किस तरीके से एग्जाम, कौन सा एग्जाम करना है, क्या करना है, जो भी है XYZ, उसके लिए आप प्रिपेयर हैं। और हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से तथा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो है बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि द इजी ट्रिक्स एजुकेशन पॉइंट के आप भी छात्र बने या छात्रा बने, तो आप लोग तुरंत रजिस्ट्रेशन कीजिए। अपना रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस अवेलेबल हो सकती है, जैसे ही गवर्नमेंट के निर्देशानुसार। अभी आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।